राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए सारण रवाना हो चुके हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि राजद में जो राजनीति चल पड़ी है केवल राज के लिए नीति, जबकि राज और नीति दोनों का सामंजस्य होना लाजमी है। दरअसल उनका कहना है कि मैं ऐसा महसूस करने लगा कि इस तरह की राजनीति से नीति पूरी तरह नदारत होती चली है, यानी सिद्धांत के बिना राजनीति मतलब आत्मा के बिना मात्र शरीर। यदि किसी भी समाजवादी विचारधारा वाला कार्यकर्ता को पार्टी महागठबंधन के तहत झंझारपुर या अन्य आधे दर्जन जगहों में जो उम्मीदवार का आयात किया गया, वैसे जगहों में पार्टी का मान्य विचारधारा वाले पार्टी के क्रमस्थ कार्यकर्ता या समर्पित नेता को पार्टी का टिकट दिया जाता है, तो कोई मुझे शिकवा शिकायत नहीं हो सकती थी। परंतु सांप्रदायिक शक्ति के पोषण तत्व के पैराशूट से एक दिन में उतार कर उम्मीदवार बनाने की जो कार्य संस्कृति पनप गई है, उसे पूरी तरह से घुटन महसूस कर रहा हूँ। आश्चर्यचकित भी हूँ। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब राजद में एक क्षण भी रहना असहज हो गया है। खासकर सांप्रदायिक शक्तियों के पोषण दलों के हाथ में मेरे द्वारा 5 बार सींचे गए समाजवादी धरती को नीलाम किया जा रहा है। मैं अपने ऐतिहासिक कर्मभूमि व जन्मभूमि झंझारपुर की समाजवादी धरती के साथ छल नहीं कर सकता। और इसी के साथ उन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव कल दोपहर सारण रवाना हो चुके हैं अपनी बिटिया को जिताने के लिए। लाडली बिटिया जो अब सिंगापुर से आकर सारण में चुनाव लड़ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। चूंकि इस सीट पर एक और राजपूत बहुबल सीट है, तो दूसरी ओर यादवों का भी दबदबा इस सीट पर माना जाता है, यादव समुदाय से, तो दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज से आते हैं। और ऐसे में दोनों उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। और इसी बीच अब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो चुकी है। हालांकि लालू प्रसाद यादव उस सीट से चुनाव जीत कर आ चुके हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि वहां से हार का सामना लालू प्रसाद यादव के पत्नी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा। अब लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य भी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा, क्या लालू प्रसाद यादव की विरासत वापस से रोहिणी आचार्य ला पाती हैं या नहीं, है तो देखना दिलचस्प बनता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, क्योंकि वहां से भी वह पहले सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से सारण गए हैं। 4 दिन तक वहां पर रहना है, प्रचार प्रसार करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और एक चुटीला अंदाज जो होता है लालू प्रसाद यादव का, वह अंदाज एक बार फिर से सारण के लोगों को देखने को मिल सकता है। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।